पाए जनिया बाजे मैया धीरे धीरे, हमरा अंगना आई मैया धीरे धीरे। पाए जनिया बाजे मैया धीरे धीरे, हमरा अंगना आई मैया धीरे धीरे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कन्या पूजन के संपूर्ण नियम विधि, कैसे क्या करनी है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, गलतियां नहीं करनी है। तो बहुत सारे नियम विधि आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कन्या पूजन अगर आप अष्टमी को करना चाह रहे हैं तो अष्टमी को भी कर सकते हैं, नवमी को करना चाह रहे हैं नवमी को भी कर सकते हैं, लेकिन हवन के बाद ही कन्या पूजन किया जाता है। आप लोग पूछते हैं ना कि हवन पहले करें या कन्या पूजन, तो पहले हवन करते हैं उसके बाद कन्या पूजन किया जाता है। माता को प्रसाद वगैरह चढ़ा देते हैं उसके बाद करते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि कन्या पूजन करने से पहले एक दिन पहले कन्याओं को न्योता दे दिया जाता है और उनको मतलब आमंत्रित कर दिया जाता है कि कल हमारे घर कन्या पूजन है, आप आ जाना, या उनकी माँ को बोल दिया जाता है कि भेज दीजिएगा, ठीक है। तो कन्याएं जब आती हैं ना तो उनका आदर के साथ उनको साफ धोया हुए चादर पर आपको स्वागत करके पहले नीचे बैठानी चाहिए, ज़मीन पे ही खिलानी चाहिए, बेड वगैरह टेबल पे ना खिलाएं, ज़मीन पे ही बैठाकर पाँव पूजनी चाहिए। तो साफ चादर पे एकदम एक लाइन बनाकर रो बनाकर उस पर बैठा दीजिए। 9 कन्याएं चाहिए और एक साथ में भैरव जी चाहिए। एक लड़का मिले तो लड़का भी लीजिएगा। उम्र कितनी चाहिए, तो 2 साल से या 1 साल से उससे भी छोटी भी कन्या आप ले सकते हैं। जैसे मुँह जुट छोटे बच्चे तो खाते नहीं है, लेकिन फिर भी एक जगह 9 में एक तो उसको गिनती किया जाएगा, लेकिन मिले तो जो समझदार हैं कुछ खा सके तो उन्हीं को लीजिए। तो 2 साल से लेके आप 10 साल तक की कन्या को ले सकते हैं जो बुद्धिमान है। लेकिन मान लीजिए नहीं मिल रही है तो आप छोटी कन्या को भी, उससे भी छोटे छोटे बच्चों को भी ले सकते हैं। और एक आपको भैरव जी लेना है, ठीक है, वो भी छोटा ही बच्चा रहे तो ज़्यादा बेहतर है। उससे बड़ी कन्याओं को नहीं खिलाते हैं, क्योंकि उससे बड़ी कन्याओं को खिलाना मना है। उससे मतलब 10 साल के अंदर वाली ही लड़कियों को खिलाया जाता है। अगर आप 9 दिन नवरात्रि का व्रत रखी हैं और फिर आप कन्या पूजन नहीं करते हैं तो आपको व्रत का संपूर्ण लाभ नहीं मिलता और फिर मन में दिल में लगता है कि कुछ अधूरा सा है। तो आप लोग पूछते हैं कि दीदी हम 2 दिन का व्रत किए हैं तो क्या कन्या पूजन करें, हम 9 दिन का किए हैं तो क्या कर सकते हैं। तो देखिए 2 दिन वाले जो केवल प्रतिपदा और अष्टमी के दिन रखे हैं तो वो उनका अपना श्रद्धा है, लेकिन ऐसे कन्या पूजन करना बहुत अति शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन जो 9 दिनों का रखे हैं वो जब तक कन्याओं का वो पाँव नहीं पूज लेते फिर उनको व्रत का संपूर्ण लाभ नहीं मिलता है, कुछ अधूरा सा लगता है। तो आपको पक्का पाँव पूजनी चाहिए। कन्याएं ना मिले उसके लिए भी मैं वीडियो डालूंगी, आप लोग ध्यान रखिएगा, तो आप लोग उस प्रकार से कीजिएगा। तो ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि जब उनको बैठा दीजिएगा तो उसके बाद जैसे एक टॉवेल भिगा के, तौलिया को भिगा के सभी का 9 कन्याओं का पैर पोंछ देनी चाहिए। पोंछकर अपने आंचल से, मतलब जैसे अपने पल्लू से ना पोंछ देनी चाहिए थोड़ा थोड़ा, मतलब अच्छे से उनका सेवा सत्कार हमें करनी है, ठीक है। उबनी नहीं है कि जैसे नहीं कि आई है तो जल्दी जल्दी से खिला के विदा कर दे, ऐसे तो आप लोग बहुत समझदार हैं। तो पहले गीला से पोंछ के फिर अपने आंचल से पोंछ दिया जाता है। पोंछने के बाद पैरों में महावर लगाते हैं, मतलब रंगते हैं, और सभी कन्याओं का रंग दीजिए। रंगने के बाद माथे पे तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं, टीका कर दीजिए, तिलक लगा दीजिए। और सभी लड़कियों को और साथ में भैरव जी की भी पूजा कर लीजिएगा। तो ये भी हो गया। और आप उसके बाद भोजन भी उनको बहुत अधिक ना परोसे जिससे बच्चे जो हैं उब जाएं, थोड़ा थोड़ा दीजिए, बार बार पूछ के दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ना दें। और उनको ना जैसे बहुत सारे लोग स्टील के बर्तन में खिलाते हैं, पत्तल में, प्लेट में खिलाते हैं, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन मतलब अगर आपके घर का थाली हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन धोने के चक्कर में लोग ना पत्तल वगैरह ले लेते हैं। तो पेपर का हो तो अब तो अच्छा है, पत्ते का है तो अच्छा है, लेकिन वो जो थर्मोकोल वगैरह का आता है तो वो सब ना ले तो ज़्यादा बेहतर है। प्लास्टिक का होता है
तो ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि कन्याओं को आप जब भोजन दे रहे हैं ना, तो जो व्रती हैं उनको पास में बैठकर खिलानी चाहिए। अगर कोई उधर से ला के भोजन देने वाला है, परोसने वाला है तब। लेकिन मान लीजिए आप अकेली हैं, तब तो आप ही को ला के सब देनी है, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई देने वाला है तो व्रती को वहाँ बैठकर प्यार से खिलानी चाहिए, तो आप लोग खिलाइएगा। और उसके बाद से कन्याओं को दक्षिणा में हमें क्या क्या देनी चाहिए तो वो भी जान लीजिए। तो देखिए, खिलाने में तो खीर पूड़ी, सबके घर का अलग अलग नियम है। खीर पूड़ी, हलवा, चने का प्रसाद, यही सब खिलाया जाता है। ऐसे तो बच्चे मीठा मीठा खा के उब जाती हैं, ज़्यादा खाती नहीं है, लेकिन फिर भी मुँह जूठा, मतलब उनको जूठा करवा दिया जाता है। उसके बाद पानी दे दीजिए, जल मतलब उनको दे दीजिए और पीने के लिए। और उसके बाद आपको ध्यान क्या रखनी है कि उनको जब आप लोग कन्या खा लेती हैं तो क्या कीजिएगा कि उन सभी के हाथ में ना फूल दे दीजिएगा। और फूल देने के बाद जो ही व्रती है ना, घर के गार्जियन हैं, बड़े हैं, और भी लोग भी चाहे तो खा लेती हैं, तो सबको पाँव छूनी चाहिए, उनका पैर छूनी चाहिए। जो ये दान दक्षिणा है वो दीजिए, पैसा रुपया गिफ्ट कुछ लाए हैं तो कुरकुरे और चिप्स और चॉकलेट वगैरह ना दे, कुछ उनके यूज वाली चीज़ें भी आप दे सकती हैं। जैसे कि उनको हेयर बैंड हो, पर्स हो, मतलब ऐसी सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। कुछ ऐसा, चुन्नी सबके सिर पे बांधा जाता है, जय माता दी लिखा हुआ चुन्नी आता है ना, सबको ओढ़ा दीजिए या बांध दीजिए। तो ये भी हो गया। तो जब वो खा लेती हैं, पी लेती हैं, आपने पैर छू लिया, दक्षिणा दे दिया, साथ में आपको जो भी फल आपके पास है, मान लीजिए 2 केला ही है, 1 सेव ही है, 1 केला 1 सेव करके सबको आप दे सकती हैं। देखिए, मैं बहुत पहले ना, मुझे भी किसी ने कहा था कि फल नहीं देते हैं, तो मैं गलतफहमी में मैं भी बता दी हूँ आप लोगों को कि फल नहीं देते हैं, मेरी बहनें कहती, लेकिन नहीं, अब मुझे याद आ रहा है ना कि ये गलत है। नहीं, फल बिना दिए माता को विदा नहीं किया जाता है। तो आप लोग फल पक्का दीजिएगा। केला सेव में से जो ही आपके पास है, जितना है उतना ही में 1-1 सेव भी दे सकती हैं, 1-1 केला भी दे सकती हैं, लेकिन बिना फल दिए कन्याओं को विदा न करें। और उसके बाद उनके हाथों में अक्षत और फूल दे दीजिए। जितनी कन्याएं बैठी हैं, आप वहाँ नीचे बैठ जाइए और बोलिए उनको कि आपके ऊपर ना, मतलब वो छिड़काव कर दे। आपको क्या करनी है कि देखिए, अपना आंचल ना ऐसे कर देनी है, फैला देनी है, और वो जो फेंकेंगी ना इसमें आ जाएगा, तो इसको आप अच्छे से समेट कर कहीं रख लें। अपने ऊपर आशीर्वाद के रूप में वो लिया जाता है, तो आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा, भूलिएगा मत। और वो फूल अक्षत ना कहीं जतन से रख दीजिए, पड़ा रहेगा। ये भी हो गया। और जब कन्याएं जाने लगती हैं तो प्रणाम करने के बाद उनको बाहर तक अच्छे से छोड़ के आइए। और जो जूठा वगैरह गिराई है ना, वो पत्तल वगैरह आप उठा लीजिए, थाली प्लेट जो रखी है उठा लीजिए। बाकी जो जूठा वगैरह गिरा है ना, तुरंत झाड़ू पोछा नहीं करनी चाहिए, कुछ देर रहने दीजिए, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा रहने दीजिए। उसके बाद ही झाड़ू मत लगाइएगा, कपड़ा भिगा कर पोछा लगा लीजिएगा, ठीक है। आप लोग ये ना कि कन्याएं गई तो हम लगे झाड़ू से उनको मतलब हटाने और जूठा और साफ़ करने, ये सब गलतियां हमें नहीं करनी है। समझ में आ गया पूरी बातें? तो इस प्रकार से कन्या पूजन हमें करनी है, हमें ध्यान रखते हुए कन्या पूजन करनी है। और उसके बाद हम पारण करते हैं। जो 9 दिनों का, मतलब 2 दिनों का रखे हैं, अष्टमी का रखे हैं और एकम का रखे हैं, वो 9वीं के दिन कन्या पूजन के बाद कर लेते हैं। और जो 9 दिनों का रखे हैं वो 10वीं को पारण करते हैं, 9 रात्रि रखने के बाद। तो उसके बाद से फिर आप अगले दिन फिर अपने लिए खीर पूड़ी बनाकर आपको मतलब खानी चाहिए, व्रत खोलनी चाहिए 10वीं के दिन। यही सब नियम विधि थे कन्या पूजन को लेकर, जो आप लोगों ने जानना चाहा है। तो सभी कुछ आशा करती हूँ कि मैं बता दी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।